प्रश्नावली 5.3 का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। इस प्रकार रखा जाता है, 200 लट्ठे दिए हुए हैं और सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 में दिया हुआ है। आकृति में ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे या कितने लट्ठे हैं वो आपको क्या करने हैं, ज्ञात। तो एक पंक्ति दी हुई है, नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे दिए हुए हैं, ऐसे कितने लट्ठे दिए हुए हैं, इस प्रकार के लट्ठे दिए हुए हैं और ये कितने रखे हुए हैं, 20 लट्ठे रखे हुए हैं। कितने, 20। और उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे ऊपर वाली पंक्ति में 18 लट्ठे। तो इस प्रकार धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लट्ठे कम हो रहे हैं और टोटल लट्ठे कितने दिए हुए हैं, 200 लट्ठे दिए हुए हैं। तो 200 लट्ठों की एक ढेरी, तो मतलब टोटल लट्ठे तो एस एन आपको कितने दिए हुए हैं, 200। ठीक है, तो 200 लट्ठे दिए हुए हैं और नीचे सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। तो पहली पंक्ति में क्या दिए हुए लट्ठे, बताओ कितने दिए हुए, 20 लट्ठे। और दूसरी पंक्ति में कितने दिए हुए हैं, 19। दूसरी पंक्ति में लट्ठे बताओ कितने दिए हुए हैं, 19। तो ये कुल लट्ठे दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं कुल लट्ठे कितने दिए हुए हैं, 200। और पहली पंक्ति में कितने हैं, 20 और दूसरी पंक्ति में कितने हैं, 19। तो ये A1 हो गया, ये कितने क्या हो गया, A2। ठीक है, तो ये सवाल क्या पूछ रहे हैं आपको कि 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो ये लट्ठे हैं 19 है, 20 है, 18 है, 17, 16, 14, 15, ऐसे कितने लट्ठे रखेंगे कि टोटल क्या आ जाए, 200 लट्ठे। तो आपको कितनी पंक्तियों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पंक्तियों की संख्या है वो क्या है आपके, अन आपको क्या करना है, ज्ञात। ठीक है, और देखो पंक्तियों की संख्या अन दी हुई है आपके और प्रश्न में दिया हुआ है कि लास्टवां पद आपको क्या करना है, ज्ञात। ये पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है और अंतिम पंक्ति या ऊपर वाली सबसे ऊपरी पंक्ति में, ऐसे लिख लो कि सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या हो जाएगी आपके, देखो सबसे ऊपरी पंक्ति में यहाँ पर A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और आगे 4, 6, 7, 8 आपको क्या करना है, ज्ञात। तो सबसे लास्ट में पंक्ति को बोलते हैं AN आपको क्या करना है, ज्ञात। ठीक है, अन और AN आपको प्रश्न में क्या करना है, ज्ञात। देखो प्रथम पद दिया हुआ है और A2 दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रथम पद A बराबर क्या दिया हुआ है, 20, D बराबर क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1। बताओ 2 कितना दिया हुआ है, 19 में से 20 घटाओ क्या बचेगा, माइनस का 1। प्रथम पद आ गया और D आ गया। अब अन निकालना है, तो बताओ एस अन आपको प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कितना, 200। बताओ कौन सा सूत्र लेंगे, बड़ा वाला सूत्र लेंगे। एस एन बराबर क्या आएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका क्या है सूत्र। हाँ बोलो, एस एन कितना दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है आपके 200। ठीक है, n आपको क्या करना है, ज्ञात। n/2 इंटू ए का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना, ए का मान दिया हुआ है आपके 20। ठीक है, प्लस n आपको क्या करना है, ज्ञात, माइनस 1 इंटू डी प्रश्न में दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है, माइनस का 1 दिया हुआ है, ये लो माइनस का 1। ठीक है, तो ये गुणा भाग वाली संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में। तो क्या आएगा, 200 इंटू 2 बराबर क्या आएगा, n इंटू, सरल करो, 20 को 2 से गुणा की 40 प्लस n माइनस 1 को n से गुणा की माइनस का n और माइनस को माइनस से गुणा की प्लस 1।
ठीक है, ब्रैकेट हटा दो, यहाँ पर सीधा माइनस लिख दो, माइनस का क्या आएगा n, ठीक है। सरल करो इसको, 2 से गुणा की क्या आएगा 400 बराबर n इंटू, देखो ये प्लस की संख्या है और ये भी प्लस की है, 40 और 1 कितने हो जाएंगे 41 माइनस n, गुणा कर दो तो क्या आएगा 400 बराबर n को 41 से गुणा की 41n और माइनस n को n से गुणा की n क्या आएगा स्क्वायर, ठीक है। 400 को पीछे भेज दो तो क्या आएगा 400 को पीछे भेजा और यहाँ पर संख्या स्क्वायर वाली कहाँ रखनी है आगे आगे, तो माइनस की क्या लिख दूँ n स्क्वायर और प्लस का क्या दिया हुआ है 41n और यहाँ पर ये आगे है, इसको पीछे भेजेंगे तो ये प्लस की क्या हो जाएगी माइनस की 400 बराबर क्या आएगा 0। अब इसमें देखो यहाँ पर माइनस की संख्या नहीं आती है तो चिन्ह क्या कर दो बदल दो, तो चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर लिख दो चिन्ह है बदलने पर, तो चिन्ह बदलो क्या आएगा यहाँ पर n का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर माइनस के क्या आ जाएंगे 41n और यहाँ पर प्लस के क्या आएंगे 400, ठीक है, बराबर क्या आएगा 0। अब देखो पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, तो गुणा कर लो पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या क्या दी हुई है n स्क्वायर इंटू 400 प्लस का दिया हुआ है, तो प्लस के 400 n स्क्वायर किस क्या करने पर गुणा करने पर, तो प्लस के 400 n स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर माइनस की क्या आने चाहिए 41, ऐसी संख्या लेनी है तो 400 का क्या ले लो लघुत्तम, तो 400 का लघुत्तम लेंगे तो बताओ क्या आएगा 2 में 200, 2 में दिया 100, फिर 2 में दिया 50, फिर 2 में दिया 25, फिर 5 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1, ठीक है। अब जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 41n, तो बताओ क्या करेंगे, देखो यहाँ पर संख्या लो 5 दूनी 10, फिर 25 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 25 कितने होते हैं 16 और 25 41 होते हैं ना, देखो 6 और 5 11, 1 कितने आएंगे 41 आ रहे हैं 41। अब संख्या लेनी है आपको 16 और 25 ले लिया, ठीक है, 16 और 25 ले लिया, 16 अब 16n और यहाँ पर 25n कितनी बार लिख दो 2 बार, ठीक है। अब देखो जो गुणा करने पर संख्या किसकी आ रही है प्लस की आ रही है, तो प्लस की कब आती है या तो दोनों संख्या किसकी हो प्लस की या दोनों संख्या किसकी हो माइनस की, ठीक है। तो दोनों संख्या प्लस की होगी तब प्लस के 400 आएंगे और दोनों संख्या अगर माइनस की होगी तो भी क्या आएगा प्लस के 400। अब आपको लेनी कौन सी है, यहाँ पर देखो जोड़ने या घटाने पर माइनस के कितने आ रहे हैं 41 आ रहे हैं, तो बताओ यहाँ पर प्लस के 41 आएंगे और यहाँ पर क्या आएंगे माइनस के 41, बताओ कौन सी संख्या लूँ, नीचे वाली संख्या लिख दो कितनी दी हुई है n का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और माइनस के 16 n और माइनस के 25 n और प्लस के क्या दिया हुआ है 400 बराबर 0। बताओ इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है, कॉमन है आपके n, पीछे क्या बचेगा n माइनस 16, ठीक है, और माइनस यहाँ पर माइनस कॉमन है और 25 दोनों में क्या है कॉमन, पीछे क्या बचेगा n माइनस क्या आएगा 16 बराबर क्या आएगा 0। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है n माइनस 16 कॉमन है, पीछे क्या बचेगा n माइनस 25 बराबर क्या आएगा 0। दोनों के मान क्या कर दो अलग अलग, तो n माइनस 16 बराबर क्या आएगा 0, तो n बराबर क्या आएगा 16 प्लस में और यहाँ पर पीछे भेजो तो n बराबर क्या आएगा n माइनस 25 बराबर क्या आएगा 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा प्लस के 25। अब यहाँ पर दोनों संख्या किस में आ रही है n का मान प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर देखो संख्या टोटल कितनी दी हुई है 16 और यहाँ पर ज़्यादा संख्या आ रही है 25 संख्या आ रही है, तो अब क्या निकालना है आपको लट्टों की संख्या क्या निकालनी है Sn, लास्टवां पद निकालना है। लास्टवां पद निकालने के लिए Sn बराबर क्या लगता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका क्या है सूत्र। अब लेना कौन सा है आपको n बराबर क्या लेना है 16, तो मान रखो 16 का, तो बताओ क्या आएगा a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान प्रश्न में दिया हुआ है 20, कितना दिया हुआ है 20 प्लस n कितना दिया हुआ है आपको 16, सॉरी n का मान कितना दिया हुआ है 16 माइनस 1 इंटू डी का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है आपके माइनस का 1, ठीक है।
यहाँ पर लो माइनस का 1, तो बताओ 20 का 20 प्लस 16 में से 1 घटाओ, क्या बचेगा 15। 15 को -1 से गुणा की तो माइनस के क्या आएगा 15। तो बताओ 20 में से 15 घटाएंगे तो बताओ क्या बचेगा प्लस का क्या बचेगा 5। तो लास्ट में पद में बताओ कितनी संख्या आएगी, लठों की संख्या कितनी आएगी 5। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः पंक्तियों की संख्या बताओ कितनी है, पंक्तियों की संख्या बताओ कितनी है 16। और लास्टवीं पंक्ति में तो लिखो सबसे ऊपरी भाग या सबसे ऊपरी पंक्ति में लठों की संख्या बताओ कितनी है, लठों की संख्या दी हुई है आपके कितनी 5। ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे दिए हुए 5 दिए हुए हैं, ठीक है। यही इसका क्या है आंसर। अब इसमें देखो यहाँ पर अन का मान दिए हुए 25, ठीक है। अगर हम अन का मान 16 रखते हैं तो लास्ट में पंक्ति में कितने आ रहे हैं, उत्तर कितने आ रहे हैं 5 ही तो आ रहे हैं। लास्ट में पंक्ति में 5 रखेंगे, उससे लास्ट में पंक्ति में अगर मान लो 200 लट्ठे है तो 5 रखेंगे, अगर मान लो 200 से ज़्यादा है तो हाँ देखो इसमें अन का मान 16 तो दिया हुआ, वो तो आपने कर लिया। अब अन का मान इसमें कितने दिया हुआ 25 भी दिया हुआ है, तो अन का मान 25 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर ए अन लास्ट में पद बताओ कितने आई 5। मतलब लास्टवीं पंक्ति में अगर मान लो यहाँ पर 20 लट्ठे रखे, ठीक है, यहाँ पर 20 लट्ठे रखे, उससे आगे वाली पंक्ति में 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 मान लो ऐसे करते करते यहाँ पर लट्ठे कितने आ गए 5 लट्ठे। कितने लट्ठे आ गए 5 लट्ठे। अब अगर मान लो और पंक्ति लें, पंक्ति कितनी लें 25 पंक्ति लें, ये कितनी पंक्तियों के हैं 16 पंक्तियों के। अगर मान लो 25 पंक्तियों अगर हम लेते हैं, इसमें अगर 25 पंक्ति लेते हैं तो लट्ठे और चाहिए 200 से। अगर 200 लट्ठे होते हैं तो कितनी पंक्ति आती है 16, तो लास्ट में पंक्ति में कितने 5। अगर लट्ठे और होंगे, अगर अन का मान कितना दिया हुआ है 25, अगर 25 पंक्तियों में रखेंगे तो लट्ठे और ज़्यादा चाहिए। तो इस प्रकार लट्ठे रख सकते हो क्या, इस प्रकार अगर मान लो नीचे 5 लट्ठे दिए हुए तो उसके ऊपर 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते ना। तो इस प्रकार कभी भी लट्ठे नहीं रख सकते, तो ये अन का मान 25 नहीं लेने। आगे समझ में, इस प्रकार दिया हुआ है 25 का मान। अगर हम 25 इसके अंदर हम अगर मान लो अन का मान 25 लेते हैं तो 25 में से 1 घटाओ कितने बचेंगे 24। 24 को -1 से गुणा करो, तो 24 को -1 से गुणा करते हैं तो माइनस के 24, तो 20 में से 24 घटाओ तो -4। तो यहाँ पर -4 लट्ठे रख सकते हैं क्या इसके ऊपर, -4, -3, -2, इस प्रकार माइनस में लट्ठे होते हैं क्या, नहीं होते, इसलिए हम अन का मान 25 नहीं लिए। प्रश्न संख्या 20 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। तो यहाँ पर प्रारंभिक स्थान जहाँ से प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर एक क्या रखी हुई है, बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। मतलब यहाँ पर एक आलू था और वो दूरी यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 मीटर की है, ठीक है। और तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब बाकी के जितने भी आलू है वो 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आलू टोटल कितने हैं 10 आलू है, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। तो जिसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो मतलब कुल दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात। ये जितनी भी मीटर दी हुई है ये 3-3 मीटर की है, ये केवल पहली दूरी कितनी दी हुई है आपके 5 मीटर की। तो बताओ बाल्टी से
दूरी यहाँ पर लिख लो कि बाल्टी से दूरी, आलू की बाल्टी से दूरी लिख लो, पहले आलू की, पहले आलू की बाल्टी से दूरी बताओ कितनी दी हुई है, 5 मीटर। कितनी दी हुई है, 5 मीटर। तो दूसरे आलू की दूरी बताओ कितनी हो जाएगी। अगर मान लो ये आलू पहले उठाएगी, फिर वापस, पहले तो यहाँ पर आलू के पास में आएगी, ठीक है, 5 मीटर आई, फिर आलू को उठाया और फिर वापस गई, ठीक है, तो 2 काम हो गए, 5 मीटर गई और 5 मीटर आई। तो बताओ 5 + 5, तो पहले आलू को कितनी हो जाएगी मीटर, 10 मीटर दौड़ हो गई, ठीक है। और दूसरे आलू को उठाने में दूरी, या दूसरे आलू को उठाने में कुल दूरी, दूसरे आलू को उठाने में कुल दूरी, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आलू उठाने में कुल दूरी, दूसरे आलू को उठाने में कुल दूरी। बताओ कितनी, पहले तो यहाँ पर 5 और 3 गई और 5 और 3 वापस आई, तो 5 + 3, पहले तो गई 5 + 3 मीटर दूरी गई, फिर वापस आई, तो 5 + 3 ही तो आई वापस, तो इसको 2 से क्या कर दो, गुणा। बताओ 5 और 3 8, 8 को 2 से गुणा की 16 मीटर। दूसरी बताओ दूरी कितनी हो गई, 16 मीटर। तीसरे आलू की दूरी बताओ, तीसरे आलू को उठाने में कुल दूरी बताओ कितनी हो जाएगी। पहले बताओ 5 गई, फिर 3 गई, फिर 3 गई, तो 5 + 3 + 3 गई, फिर वापस आई, सेमी दूरी वापस आई, तो इंटू क्या कर दो 2। बोलो 5 और 3 8, 8 और 3 8 और 3 कितने होते हैं, 11, 8 और 3 11, 11 को 2 से गुणा की 22 मीटर। बताओ ये आपके पास क्या आ गई, समांतर श्रेणी। और आपको आपके पद कितने दिए हुए हैं, टोटल आलू कितने दिए हुए हैं, 10 आलू दिए हुए हैं, तो बताओ यहाँ पर पद कितने दिए हुए हैं, 10 पद दिए हुए हैं ना, अन का मान कितना दिया हुआ है, 10। बताओ पहला पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। अंतिम पद आपको क्या करना है, इसमें कुल दूरी आपको क्या करनी है, केवल ज्ञात करनी है। तो बताओ पहला पद ए बताओ कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, ये पहला पद A1 हो गया, ये A2, ये A3। बताओ अगर मान लो A2 दिया हुआ है आपके 2, A2 बराबर क्या दिया हुआ है 16 और A3 दिया हुआ है आपके 22, तो D बराबर क्या आ जाएगा, A2 - A1। बताओ 2 का मान कितना दिया हुआ है 16, 16 - 22, 16 - 10 बराबर क्या आ जाएगा 6 मीटर। तो A का मान आ गया, D का मान आ गया। बताओ पद कितने, अन कितना, 10 आलू दिए हुए, तो पद कितने 1 2 3 4 5 10 दिए हुए ना आलू, तो 10 आलू दिए हुए, तो पद कितने 10। तो सभी दूरी, टोटल दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात, कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो अस एन आपको क्या करनी है, अस 10 पदों तक आपको दूरी क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो एस एन आपको क्या करना है ज्ञात, बराबर क्या आएगा n/2 × 2a + n - 1 × d, इसका क्या है सूत्र, मान रखो। एस एन आपको ज्ञात करना है, एस 10 आपको ज्ञात करना है। बताओ अन कितने 10 पद दिए हुए, 10/2 × 2 × ए का मान बताओ कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है आपको 10। देखो 2 × ए का मान बताओ कितना दिया हुआ है 10, 10 + n कितना दिया हुआ है 10 - 1 × d का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना 6, मान रख दो, सरल करो इसको। तो बताओ 10 में 2 का भाग दो, 5 × 10 को 2 से गुणा की 20 + 10 में से 1 घटाया 9, 9 को 6 से गुणा की 54। तो बताओ 5 × 54 और 20 कितने हो जाएंगे 74, गुणा कर दो 5 × 20 2, 7 × 5 35 और 2 37, 370 मीटर की दूरी क्या आ जाएगी, कुल दूरी इसकी क्या आ जाएगी 370 मीटर। 10 आलू को उठाने में कुल दूरी कितनी हो जाएगी। तो लिखो
प्रतियोगिता को कुल दूरी, प्रतियोगी को कुल दूरी तय करनी होगी। बताओ कितनी दूरी? 370 मीटर की दूरी टोटल क्या करनी पड़ेगी? तय करनी पड़ेगी। ठीक है।